अगर आप नॉन टेक्निकल हो या फिर आपको कोडिंग से डर लगता है और फिर भी एआई में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम बैक टू डिजिटल कोर्स टुडे, माय नेम इज साहिल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एआई में कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं ज़ीरो से एडवांस तक। ठीक है, सो बने रही वीडियो में। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कैन एनीवन स्टार्ट एआई फ्रॉम ज़ीरो। सबसे पहले ना हम एक मिथ क्लियर करते हैं कि एआई जस्ट जीनियस या आईआईटी लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए, कॉमन यूज़ के लिए। एआई एक स्किल बेस्ड फील्ड है। जैसे डिग्री से ज़्यादा कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस की वैल्यू होती है, वैसे ही एआई को यूज़ करने के लिए उसकी बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है कि हमें एआई को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप मेनली उसको नोट्स बनाने के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए यूज़ करोगे। अगर आप कोडर हो तो आप उसको अपने कोड लिखने के लिए या कोड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस चीज़ों के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे उसका बेसिक आना चाहिए। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर ड्राइविंग सीखनी है तो आपको पहले ड्राइविंग सीट पे बैठ के स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना आप ड्राइविंग सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक स्टीयरिंग ही नहीं पकड़ोगे या फिर आपको उसके रेस, क्लच, ब्रेक का नहीं पता होगा, सो आप ड्राइविंग कर ही नहीं पाओगे। सो वैसे ही एआई है। एआई को सीखने के लिए भी उसकी बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका। सो यही सीखने के लिए हमारे पास पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर हमें बेसिक मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए और पाइथन के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और डेटा का बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे हम एक दूसरे के साथ बात करने के लिए हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर या मशीन के साथ बात करने के लिए पाइथन का यूज़ करेंगे और पाइथन का यूज़ करने के लिए हमें उसके बेसिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हमारे बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तब तक हम पाइथन का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले हमें उसके बेसिक लेवल, जितने भी बेसिक चीज़ें होती हैं, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके फंक्शंस होंगे, उसका सिंटैक्स होगा, ये सारा कुछ आना ज़रूरी है। एआई सीखने के लिए नेक्स्ट पार्ट है मशीन लर्निंग बेसिक्स। ठीक है, जिसमें हम एआई मॉडल सीखते हैं कि एआई होता क्या है। ठीक है, मशीन लर्निंग कैसे काम करता है और मॉडल्स का आइडिया, मतलब हम मॉडल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके रियल लाइफ एग्जांपल है, मोबाइल में फेस अनलॉक होता है, वो एआई के थ्रू किया जाता है। और यूट्यूब रिकमेंडेशंस होती हैं या फिर नेटफ्लिक्स सजेशंस होते हैं, ये भी एआई के थ्रू ही किया जाता है। देखो, एआई को सीखने के लिए एआई यूज़ करना मैंडेटरी है। जैसे चैट जीपीटी, एआई नोटबुक्स हो गया और एमएल टूल्स हो गए। इन चीज़ों को जितना हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए एआई को सीखना और आसान हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मैं कोई भी एक कोड लिखता हूँ, ठीक है, वो कोड मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं एआई को ये बोल सकता हूँ कि एक्सप्लेन दिस कोड लाइक आई एम अ 10 years old गाय। देखो, एआई सीखने के लिए ना जस्ट एआई की स्किल होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके प्रोजेक्ट बनाना और ज़रूरी है। बिना प्रोजेक्ट के हमारे पास स्किल्स होंगी तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको हम किसी को भी शोकेस कर सकते हैं किसी भी टाइम, तो उसकी बहुत वैल्यू होगी। हम सिंपल से एआई के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सिंपल एक एआई चैट बोर्ड, रेज्यूम स्क्रीनिंग एआई बना सकते हैं और फेक न्यूज़ डिटेक्टर बना सकते हैं। जैसे जिम में जाते हैं तो वहाँ पे थ्योरी काम नहीं करती, वहाँ पे एक्चुअल में एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वैसे ही हमें एआई अगर हम यूज़ करते हैं या एआई को सीखना चाहते हैं, उसके बेसिक्स ही नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एक्चुअल में अगर जब तक हम उसे एक्चुअल में वर्कआउट नहीं करेंगे या फिर एक्चुअल में प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे खुद, तब तक हम एआई को अच्छी तरह सीख ही नहीं पाएंगे। अगर आप एआई में करियर बनाना चाहते हो तो एआई में कोडिंग और नॉन कोडिंग जॉब्स दोनों हैं। सबसे पहले तो हम कोडिंग जॉब्स देखते हैं, एआई और मशीन लर्निंग। ठीक है, ये कोडिंग पार्ट में आ जाता है और डेटा साइंटिस्ट की जॉब भी अवेलेबल होती है। अगर आप नॉन कोडिंग सेक्शन में जाना चाहते हो या नॉन कोडिंग एआई में जाना चाहते हो, उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, एआई ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट है और एआई प्रोडक्ट मैनेजर है। देखो, अगर आप स्मार्टली कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हो, एआई करियर बनाना चाहते हो या आईटी फील्ड में कहीं पे भी जाना चाहते हो, तो पोर्टफोलियो आपकी बहुत हेल्प करेगा उस चीज़ को बनाने के लिए। नॉर्मल अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, ठीक है, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स डालो, अपना बायोडाटा डालो, अपनी स्किल्स इम्प्लीमेंट करो, हर चीज़ एक्सप्लेन करो। आपकी लिंक्डइन पे प्रेजेंस होनी चाहिए और आपके गिटअप के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए वहाँ पे। रिज्यूमे से बेटर है आप पोर्टफोलियो बनाओ और पोर्टफोलियो में सारा कुछ आपका दिख जाएगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी दिखेंगे, क्योंकि आजकल कंपनीज थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स देखना ज़्यादा पसंद करती हैं। सो जितना आप प्रैक्टिकल उनको दिखा पाओगे, मतलब जितना आप उन्हें प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स दिखा पाओगे, अपने बने हुए प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करोगे, उतना इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट।
बट यू नीड टू स्टार्ट टू बी परफेक्ट। होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते रहेंगे और आपके लिए और वीडियोज़ लाते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय।